हाय 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 यार, नबी की सीरत देखो मुसलमान। ए लोगों, मदद करना सीखो। अगर कोई कमजोर है उसकी मदद करना सीखो। ये मुसलमान का फरीज़ा अव्वल है, मुसलमानों की शान है। तुमने कमजोरों की मदद हर हाल में की है, हर दौर में की है, हर वक्त की है। लेकिन आज मदद कर रहे हैं। अगर आज कहीं बिरयानी बट रही है तो कोई बूढ़ा अगर आगे आ गया तो धक्का देकर बिरयानी पहले ले लेगा। मदद की बात कर रहा हूं। ये मैं इतनी सी झूठ बात नहीं कह रहा हूं। मस्जिद में कुरान सुना, पूरी तरावी सुन ली, पूरा कुरान सुना। मस्जिद 27वीं शब को कुरान शरीफ मुकम्मल हुआ, बालूसाइयां बटने पाए, और जब बटी हैं बालूसाइयां तो अब होने दे डंडा चलन दे, मस्जिद में झगड़ा हो रहा। इसे 2 मिल गई, मुझे 1 ही मिली है। हाय हाय मुसलमान, तूने कुरान सुना था, पूरे 27 दिन तक तूने कुरान सुना था। तेरे दिल में तो सब्र होना चाहिए था ना, तेरे दिल में तो शुक्र होना चाहिए था ना कि ये जितने मेरे भाई हैं इनको मिल जाए, मुझे मिले या ना मिले। हर मेरा भाई ये सोच के बैठा रहता सबको मिल जाता, आराम से पट जाता, मगर ये चीज हमारे अंदर नजर नहीं आती है। सब्र नहीं है हमारे अंदर। हमने तो यहां तक देखा कि इधर मैयत हुई, जनाजा उठा, बेटियां रो रही हैं दहाड़े मार मार के, बहनें रो रही हैं दहाड़े मार मार के, बीवी दहाड़े मार मार के रो रही है, माँ दहाड़े मार मार के रो रही है। गम का माहौल कहर कटा हुआ है। अभी जनाजा उठा है, इधर जनाजा कब्रिस्तान नहीं पहुंचा, इधर बिरयानी की प्लेटें बट रही है। अगर झूठ बोल रहा हूं तो मुझे बता देना कि मौलाना आप झूठ बोल रहे हैं। इधर जवान मैयत हुई है, इधर रोते रोते उसकी बहनों का हलक खुशक हो गया, उसकी बीवी का हलक खुशक हो गया, उसके भाई का हलक खुशक हो गया। मुसलमानों, इधर बिरयानी की प्लेट शुरू हो गई, भट्टी में 2-2 3-3 भगोने। यार कैसे हमदर्द हो तुम, उस मरने वाले तक को नहीं बख्श रहे। अगर एक टाइम खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे इस मरने वाले के घर पर, जबकि इस मरने वाले के घर पर आज कोई खाना खाना जायज नहीं था। ये कोई मैं अकेला बंद करूंगा इस काम को? किसी मौलवी का काम है, मौलवी का काम बता देना है, बंद करना ये तुम्हारा काम है। कोई कितनी भी बिरयानियां बना लेता, कोई कितनी भी भत्तियां बना लेता, लेकिन तुम्हें ये चाहिए था, तुम जनाजे में शरीक हुए थे, जैसे ही तुमने दफन किया था पहले तो खाना खा के आते, और अगर नहीं भी खा के आए थे तो तुम्हारे पास सवारी थी, तुम्हारे पास कार थी, तुम्हारे पास मोटरसाइकिल थी, तुम्हारे पास ट्रैक्टर टिलारी है, तुम अपने घर जाके खा लो। मरने वाले के घर पे मत खाओ। अगर आज 2 भगोने बनाए हैं, दोनों बच्चे रह जाएंगे तो कल को फिर कोई बनाने की कोशिश ही नहीं करेगा। बात हकीकत है कि नहीं? मैं एक गांव में गया ना अभी, तो रमजान शरीफ में मैयत हुई, तो रमजान शरीफ में भत्ती का इंतजाम था। माज़अल्लाह, रमजान शरीफ में भत्ती का इंतजाम, जरा गौर करो। और मैयत का दफन कब था? जोहर के बाद। अब आप मुझे बताइए, ये हमारे हाल है। अगर किसी से कह लो भाई आप भी खा लो, तो थोड़ा सा मना करेगा, नहीं नहीं मैंने नाश्ता जरा लेट किया था, और फिर उसे दो तो बिरयानी की प्लेट पकड़ लेगा और खूब खाएगा। और थोड़ी देर में बच्चों को डांट रहा, अरे तुमसे खाया नहीं गया, लाओ तुम्हारी भी मुझे ही सफा करना पड़ेगी। मुझे नहीं, एक तो अपनी वाली खाई और एक बच्चों वाली खाई। बताइए मुझे यार, मुसलमानों, हम मुसलमान हैं यार। बताओ, कोई बीमार भी रहा होगा, हॉस्पिटल में उसका इलाज भी चला होगा, उसके बच्चों ने कर्जा ले लेके अपने इस मरीज का इलाज भी कराया होगा। कितने दिन तक इसके घर वाले इसकी तीमारदारी में सोए ना होंगे, पूरी रात जनाजे पर रोते रहे, इनकी आंखों में दर्द हो रहा होगा, पूरी रात के जागे हुए हैं, ये मशक्कत में पड़े हुए हैं, परेशानी में पड़े हुए हैं। अब खाना भी खिलाए तुझे? बताओ मुझे, शादी की तरह चल रही है बिरयानी, शादी की तरह। और तीजे में तो मुकम्मल शादी का माहौल है, मुकम्मल। कह रहे हैं कि मौलवी रोकेंगे, तो मौलवी के राइफल लेकर आगा कहे बिरयानी खागा तो गोली मार दूंगा। अरे बताओ मुझे बताओ, मौलवी बता ही तो सकता है। मैंने कम से कम 150 तकरीरें की होंगी इस बिरयानियों पे, कितने लोगों ने माना होगा। मौलवी का काम बता देना, मौलवी राइफल लेकर खड़ा नहीं होगा कि गोली मार दूंगा अगर तूने बिरयानी खाई तो। मौलवी बता देगा, ए लोगों, अमल करना तुम्हारा काम है, मुआशरे में ये माहौल पैदा करो, किसी के जनाजे में शरीक हो, अपने घर पे खाना खा के जाओ, उसके घर पे ना खाओ। एक दिन बनेगा जब भगोना बचा रह जाएगा, दूसरे
दिन बनाने की कोई हिम्मत ना करेगा। किसी के घर तीजा में जाओ, अगर बहुत दूर का कोई मेहमान है तो चलो खा लिया समझ में आता, लेकिन यहाँ तो गांव का भी खा रहा, यहाँ तो प्रधान भी खा रहा, यहाँ तो चौधरी भी खा रहा, यहाँ तो मुखिया जी भी खा रहे हैं, यहाँ पे तो अमीर भी खा रहा, गरीबों का तो नंबर ही नहीं आ रहा। गरीबों का नहीं आ रहा नंबर। अमीर खूब ढकोस लिए, खूब 8 भगोना बिरयानी पक गई। यार शादी करना भी दुश्वार है तो मरना भी दुश्वार कर दिया तुमने। मरने भी नहीं दोगे चैन से। यार मुझे बताओ क्या माहौल बना कर रख दिया हमने। इस सुन्नियों अपने भाइयों पर रहम करो, अपने अजीजों पर रहम करो। कल तू किसी के घर बिरयानी खा के आएगा तो कल तेरे घर कोई खाएगा, बात बराबर है। ये मैं सोच के मैं ही खा के आ रहा हूं। एक वक्त का मेरे घर में ये माहौल बिल्कुल खत्म कर दो। कब्रिस्तान में ये जो छुआरे बढ़ते हैं ना तोशे के, ये बटना नहीं चाहिए, बिल्कुल बंद कर दो ये माहौल। निकाह हो रहा है जब भी छुआरा बढ़ रहा, कोई मर रहा तब भी छुआरा बढ़ रहा, कोई नया आदमी आ जा पता ही नहीं चला कि मरा है कोई के निकाह हुआ। एक बार बताइए, छुआरा खाता हुआ आ रहा है एक आदमी कब्रिस्तान से, और एक नया आदमी आ गया, इसे छुआरा खाता हुआ देखा कि लेके आया हूं, बट रहे थे, तो वो तो यही समझेगा ना कि निकाह हुआ है। क्या हुआ? अरे बात है कि नहीं? बड़े उरूज के साथ कर रहे हो काम कि साहब हम तो प्रधान हैं, चौधरी हैं, नंबरदार हैं साहब, हमारा तो नाम ऊंची लिस्ट में आता नहीं। अगर मौलाना ऐसा नहीं करेंगे तो बिरादरी में नाक कट जाएगी। अरे नाक तेरी क्यों कटेगी? गलत काम से नाक नहीं कटती। हाँ, अगर तुझे करना ही है तो अपने मरने वाले के नाम से मस्जिद में कोई काम करा दे, मदरसे में कोई काम करा दे, तेरे गाँव में कोई गरीब फैमिली हो तो 1 महीने का राशन भरा दे, अगर तेरे गाँव में कोई गरीब बच्ची हो तो अपने मरने वाले के नाम से उसकी शादी में पैसा लगा दे, अगर कोई गरीब बच्चा हो तो उसकी पढ़ाई का जिम्मा ले ले, उसकी स्कूल की फीस भर दे, अगर कोई मदरसे में बच्चा पढ़ रहा है उसका खर्चा अपने मरने वाले के नाम पर उठा ले, किसी गरीब को जूता बना दे, किसी गरीब की बेटी को निकाह का सामान कर दे। अल्लाह की कसम तू यहाँ पर सामान करेगा, मरने वाले को कब्र में अल्लाह आराम करेगा। अल्लाह ताला खबर में उसे आराम करेगा। लेकिन आज हमने माहौल बिगाड़ दिए मुसलमानों। आज ज़ाविये हमारे चेंज हो गए, आज हमारे तरीके बदल गए। नारा लगाओ भाई, सही साहब आ रहे हैं। नारे तकबीर। आप लोग बैठे, आप लोग बैठे, आप लोग बैठे। सही साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब अहले सुन्नत हज़रतुल अल्लामा फज़ीलतुल शेख अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला तशरीफ लाए। जैसा मैंने कहा था मेरे बाद हजरत को आपको सुना, बैठे नहीं, एक आदमी नहीं उठा। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, और अगर अब भी आपको अच्छा न लगे, अब भी समझ में ना आए तो फिर तुम्हें अल्लाह ही समझाएगा। समझ रहे हैं आप? खतीबुल हिंद सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला की आमद हो गई। मेरे बाद हजरत का भी नासिहाना, आलिमाना, फाजिलाना खिताब आप सुनेंगे। और ये वो खतीब है जिसे आप ही पसंद नहीं करते हैं, मैं ही पसंद नहीं करता, इस वक्त पूरी दुनिया पसंद करती है। कमेटी वालों ने बड़ा अच्छा काम किया है। कमेटी वाले, अल्लाह ताला इन कमेटी वालों को सलामत रखे कि माशाल्लाह हर साल बेचारे मेहनत करते हैं और अच्छे से अच्छा खतीब आपकी बस्ती के लिए बुला के लाते हैं। समझ रहे हैं आप? कोशिश कर। अब वो कैसा सुनो ये आपके ऊपर बात है। अगरचे मैं आपके करीब का हूँ मगर मैं कभी काम नहीं चलाता, मैं भी बड़ी मेहनत करके आपके जलसे में जाता हूँ ताकि ये जलसा कामयाब हो। अगर एक आदमी भी इस पे अमल करे तो हमारी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। मुसलमानों बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आज जितने जलसे में बैठो, आज अपने ऊपर लाजिम कर लो कि मैयत का खाना हमें नहीं खाना, लाजिम। मरोगे नहीं, कोई टेंशन नहीं होगी। और अपने एक भाई को समझाओ कि भाई ये तो खुद परेशानी में मशक्कत में पड़ा था, एक हफ्ते से महीना भर से इसकी दवाइयाँ चल रही थी, हॉस्पिटल का बिल भर के आया है, इसके घर में कोई हिसाब नहीं है। अब इसके घर में लंबे खाने ना कराओ, लंबे खर्चे ना कराओ, इसके लंबी जो है जरूरियात इसकी ना बढ़ाओ। अब मुख्तसर में तीजा कराओ। तीजा बिरयानी खाने का नाम नहीं, कलमा शरीफ पढ़ने का नाम, दुआ करने का नाम, और दुरूद शरीफ पढ़ने का नाम, कुरान शरीफ पढ़ने का नाम है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने तीजे में जाकर कुरान पढ़ा, बिरयानी के चक्कर में पढ़ा तो सवाब कहाँ मिलेगा? तुम तो बिरयानी के चक्कर में पढ़ रहे थे। अरे बात समझो यार, हैं? अरे बात है कि नहीं है? इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन छोटा हो या बड़ा हो,
तो जो इलेक्शन लड़ता कैंडिडेट खूब बेचारा खर्चा करता, और जब खूब खर्चा करके खूब दिए हुए होता ना, और फिर तुम उससे को भाई हमारा विकास करा दो, तो वो क्या हमने पहले ही करा दिया तुम्हारे पेट का विकास है? बात है कि नहीं है? तो अब तुम पहले बिरयानी के चक्कर में कुरान पढ़ लो, आधा पारा रह गया, बिरयानी अभी 10 मिनट बाद मिलेगी, अच्छा जल्दी जल्दी मारो, जल्दी जल्दी, समझ रहे आप? तो ये मुसलमानों इस चक्कर में ना पड़े करो। घर वाले का काम है, वो कहेगा आइए खाइए, आप कहो नहीं अपने बाहर के मेहमानों को खिलाओ, बस हो गया। बस बहुत मुख्तसर होना चाहिए, बस बाहर का मेहमान जो दूर का है वो खा ले, और अगर वो भी बच सके तो बेहतर है। समझ मारिए भाई, मगर इधर जनाजा उठ रहा है, इधर चीखा पुकारी पड़ रही है, और इधर पलेटें बैठ रही है भक्ति में। बताइए मुझे, नबी की सीरत ये नहीं थी? नबी की सीरत सुनो मुसलमानों, नबी ने क्या कहा? अबू जहल के घर बाद में चलना, पहले मेरे घर चल, तू भूखा पहले तुझे खाना खिलाऊंगा। आज का होता तो क्या क्या कहा? कहता चल अबू जहल से पैसा से दिला दूंगा, और मुझे कितने देगा उसमें से परसेंटेज